मजे से खाओ बेटा। सेल से लिए थे मैंने, अब इसका भी हिसाब मांग लो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा चेहरा बनाए हो जैसे कोई कयामत आ गई है, लेकिन जाहिर है मेहमत के साथ मामलात को जिस हाल में पहुंचाया, नतीजा यही निकलना था। कौन जाने और क्या कुछ हो चुका है। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, प्लीज कुछ भी नहीं हुआ। देख रही हूँ पूरे खानदान से अपने ताल्लुकात और भी मजबूत कर रही हूँ बहू रानी। ओह खालदा आंटी, खुश आमदीद, आइए ना। नहीं, मैं मजीद आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। अस्सलाम वालेकुम आयजा, कैसी हो तुम? तुम्हारे लिए परेशान हो। उस दिन के बाद कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ? आंटी ने कुछ बुरा तो नहीं कहा तुम्हें? तुम्हें जैसे ही वक्त मिले तो प्लीज जवाब देना मुझे। उमर, मेरी जान। अम्मी, नाश्ता तैयार है, फारिग होकर आ जाना। ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अम्मी, आ रहा हूँ। अम्मी के साथ हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें जवाब न दे सकी। जैसे ही मौका मिला फोन जरूर करूंगी। मेरा भी तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाह रहा है। बतूल मेरी जान, ये पिक्चर्स देखो। उजान भाई के साथ हमने बहुत मजा किया। वो तो मुझे इतना हंसाता है कि बस, जैसे उसकी अम्मी ने उसे मेरे लिए ही पैदा किया हो। तो अब इसका मतलब क्या उजान भाई आपके शहजादे हैं? आपा, क्या आपके भी शहजादे उजान भाई की तरह होंगे? आपने कभी बताया नहीं। नाज़ली, कितनी बार कहा है बच्चों के साथ ये सब बातें ना किया करो। मगर मुझे शहजादों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। बतूल, मेरी जान, अभी तुम छोटी हो इन बातों के लिए। चलो तुम्हारा हाथ मुंह धुला दूं। आज एक शहजादा अच्छा लगा, कल किसी और पे दिल आ जाएगा। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो यार? शायद यही लड़का मेरे लिए जिंदगी का आखिरी ऑप्शन हो। मुझे तो यही लग रहा है वैसे। लो जी, आखिरी नाश्ता भी कर लिया। फ्रिज खाली हो चुका है। कल तो शायद चाय में रोटी डुबो कर ही खाएंगे। मैंने कहा था ना एडवांस लूंगी। नाइला साहिबा का बहुत शुक्रिया, पूरी तनख्वाह दे दी। वो तो देगी ही ना, दिन रात जो गधे की तरह काम करवाती है। अपनी बहन के लिए भी एक नेकी कर दो ना, बस एक दे दो, बस एक, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नाज़ली, इससे घर के अखराजात ही बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। ये क्या, बस इतने ही दिए हैं और नहीं दिए क्या? नहीं, यानी मैंने कुछ पैसे बिल्स के लिए संभाल के रखे। तो फिर मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। फातिमा आपा, मेरे पास ही तो है। खैर तो है जुमाना साहिबा, हमसे पैसे क्यों छुपा रही हो? फातिमा आपा, ये ज्यादती नहीं है। कैसी ज्यादती शहजादी? खाना बनाती हूँ, घर समेटती हूँ, फिर बतूल का ख्याल भी रखती हूँ, और जब पैसों की बारी आती है तो तुम रख लोगी पैसे। ऐसा नहीं चलेगा। चलो लो पैसे, दो दो।
बस यही है। अच्छा ठीक है। अम्मी जान बस थोड़ा सा सब्र कर ले। जब ओजान और मैं कपल बन जाएंगे ना तो फिर पैसों की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं रहेगी। क्या हो गया तुम्हें जुमाना? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? ऐसे आ गए। गुड़िया एक रोटी देना मुझे। हाँ, मुझे भी दे दो शुक्रिया के साथ। ये लो मेरी जान, हाँ। मजे से खाओ। ठीक है जाने मन, ठीक है, लेकिन ये सब तो बहुत ही बेजायका है नायला। क्या मुझे अब यही खाना पड़ेगा? अरे बाबा, शेफ फजान ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, कैसे नहीं खाएंगे? हाँ बेटा, बेटा ओजान, सबके लिए तुम क्या क्या मजे की चीजें बनाते हो। ठीक है मान लिया ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन आखिर है तो सब्जियां ही ना ये। अरे सब्जियां कहकर इसे नजरअंदाज ना करें। इस प्लेट में जायके के छोटे छोटे जादू छुपे हैं। ऐसा है क्या? अब आखिर में छोटा सा टच भी दे देते हैं। मैं वहाँ आता हूँ। थोड़ा सा ये लीजिए और बाकी जायके हमारी अगली ब्रांच पर। वाह खैरियत तो है औजान? बेटा आज तो तुम कुछ ज्यादा ही जोश में हो। कोई खास बात तो जरूर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है दादी जान। जगह का बंदोबस्त हो गया है और अब मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? मेरे अपने भी कुछ प्लान्स और खुफिया जराए होते हैं बाबा। ओजान, ये सब कैसे किया तुमने? मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस हो गया किसी तरह और बहुत ही अच्छा हुआ है। भरोसा करें मुझ पर। हमें तुम पर यकीन है बेटा। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी जान। आज जब मैं रेस्टोरेंट का काम मुकम्मल कर लूंगा तो सबको ले चलूंगा वहाँ। सबकी मुबारकबाद वहीं वसूल करूंगा। हम जरूर आएंगे। हत्ता कि हम लोग एक वीडियो पहले और बाद के लिए भी बना लेंगे, ठीक है? ये अच्छा रहेगा। अरे मुझे भी साथ ले चलो ना। मेरे कदम पड़ने से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कंपनी में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काम पर नजर रखना जरूरी है। बाबा हाँ। आपको मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाऊंगा। बिल्कुल हमीद साहब, लेकिन अगर आपका दिल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ यहाँ रुक सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई बच्चा हूँ जो घर में अकेला न रह सके। पहले तुम्हें जाकर देखना चाहिए, फिर देना मुझे रिपोर्ट आकर। बाबा देखिए, मैं सबके सामने आपसे कह रहा हूँ, जब आप आएंगे तो कहेंगे शाबाश बेटा, आखिरकार मेरा बेटा जिम्मेदार निकला। मुझे तुम पर फख्र है। चलो देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर क्यों ना इस बात पर एक फैमिली सेल्फी हो जाए? चलो भाई, आखिरकार जोया को याद आ ही गया कि इसे सेल्फी लेनी है। चले, मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं पिछले हफ्ते आपके इस होटल में बच्चों की एक फाउंडेशन के इवेंट में शरीक हुई थी। मेरा नाम खालिदा उस्तुर्क है, हमीद साहब की भाभी हूँ। फरमाइए, किस तरह मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो बात ये है कि मैंने उस दिन अपनी बाली गुम कर दी थी। क्या हम तलाश कर सकते हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, अगर सफाई के वक्त मिली होगी तो बिल्कुल महफूज होगी वो। आप यही इंतजार कीजिए। जी जरूर, मैं इंतजार कर लूंगी। मैं जगह पर आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? आयजा मैडम, जी ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो आयशा, ये बात कभी मत भूलना। तुम्हारा मेहमत। उसका इजहार मोहब्बत तो देखो, और तुम्हारा कहना है मुझे मोहब्बत नहीं है मेहमत से। अम्मी, मैं और मेहमत। क्या है ये? तुम तो हर वक्त मोहब्बत मोहब्बत करती थी, तो यही है ना मोहब्बत? लेकिन नहीं, क्योंकि ये मेहमत ने भेजा है तो इसे पसंद नहीं करोगी। मगर मुझे पूरा यकीन हो गया है
कि तुम्हारे दिल में कोई और है। अम्मी, वही घड़ी वाला है ना? और तुमसे ये कहा था मैंने कि उसे ढूंढ निकालूंगी और फिर उसके बाद उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो मेरा साथी मामला है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी हर चीज और हर मामले का ताल्लुक मुझसे है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने घड़ी ढूंढी और छुपाई, लेकिन सब बेकार है। खबरदार जो मेरे कमरे में फिर से घुसने की कोशिश की। अगर फिर से मेरे सामान की तलाशी ली तो इस बार अच्छा नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रही। ऐसा मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने किसी और की मोहब्बत में पड़कर मेहमत को खोया तो बहुत बुरा होगा। तुम अपनी तो जिंदगी बर्बाद करोगे, साथ में मेरी भी। जरा इन चीजों की तरफ तो देखो जो तुम्हारे हाथों में है, इनकी कदर करो। ये ले, अगर इतना ही शौक है तो आप ही कदर कर लें। अब तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, क्या तुमने हमीद को लिफाफा खोलते और पढ़ते देखा था? ये बहुत अहम बात है, डरो नहीं, सच सच बताओ। जी खालदा साहिबा, मैंने अपनी आंखों से देखा। हमीद साहब ने लिफाफा खोला और अंदर का मजमून पढ़ा। तो फिर वो लिफाफा कहाँ गया? घर वालों के पास होता तो मुझे पता चल जाता। मैंने जब देखा वो पढ़ चुके हैं तो वहाँ से हट गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, शायद जेब में रख लिया हो। बेतुकी की बातें मत करो। उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे अस्पताल ले गए। वाकई? हाँ वाकई। हाँ, अगर लिफाफा हमीद के पास होता तो उसके खानदान को जरूर दिया जाता। खालदा साहिबा, क्या मिल गया आपको? बदकिस्मती से नहीं, मगर एक बार आप खुद भी देख लीजिए। अब अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर यहाँ कुछ गुम हो जाए तो क्या लोग आपके पास छोड़ जाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हत्ता कि चंद दिन पहले हमीद साहब भी यही पूछ रहे थे। क्या पूछा था उन्होंने? कह रहे थे कि अपनी प्रेजेंटेशन का कार्ड यहीं भूल गए थे और पूछ रहे थे कहीं किसी को मिला तो नहीं। तो फिर क्या आपको वो कार्ड मिल गया था? बदकिस्मती से नहीं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। ठीक है, कोनिया के काम में देर ना करो, फौरन मुकम्मल करो। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं, समझ गए? बताना मुझे। मेहमत, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखा, फिर से किसी शहजादे की तरह शहजादी को मुतासिर कर लिया। मसला क्या है, हर बार शहजादी के करताने मारते हैं। बराए मेहरबानी दोबारा ऐसा कुछ मत कहिएगा। कसम से मैंने ये सब शहजादी बतूल से सीखा है। मैं उसको भी काफी हद तक समझा चुकी हूँ। उसे मत रोको। मैं बतूल को नहीं रोक रही हूँ, बस चाहती हूँ वो ऐसी लड़कियों में से ना बन जाए जो बस शहजादों के पीछे भागती है। बतूल ऐसी नहीं है, उसके साथ मुझे वक्त गुजारना अच्छा लगता है। उसे यहाँ लाया करो। जुमाना देखो, कल हम तीनों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा। ये लोग तो मेरे बगैर भी खूब लुत्फ उठाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बतूल को ले आऊंगी। तुम उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। कल तो कह रहे थे कि बात करने के लिए जा रहा हूँ, लगता है बात बन गई है। हाँ हाँ, काम मुकम्मल हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सातवें आसमान पर उड़ रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत मुबारक हो। अब मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। मुझे भी अपने काम पर जाना है। मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? भाई, क्या हाल है? चलो मैं चलता हूँ। आज भी मेरे भाई ने तुम पर गुस्सा निकाला? नहीं, यानी वैसे भी मैं तो अंदर नहीं, वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एनर्जी से भरा हुआ है ना? तुम उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं, दरअसल मैंने कोई बुरा नहीं माना। मुझे अभी मलाह साहिबा के पास जाना है, वरना वो नाराज हो जाएंगी।
मैं मानता हूं कल हमारी थोड़ी कशीदगी हो गई थी, मगर हमें इसे पीछे छोड़कर आगे की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। तुम जानते हो बाबा के साथ जो कुछ हुआ उसने हमें बहुत मुतासिर किया। हाँ वाकई, डर तो हम सभी गए थे। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है, मगर उनकी गैर मौजूदगी में कामों का ठीक तरीके से चलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मदद और तजुर्बे से हम इस अमल को और अच्छी तरह संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। और जब तुम लंदन में थे तो हमने यहाँ बहुत कुछ संभाला था। उसमें तो कोई शक नहीं मुझे। तो फिर आओ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। ठीक है। वैसे वापस जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि लंदन कब वापस आ रहे हो? फिलहाल तो कुछ तय नहीं किया है मैंने। वहां भी हालात काफी हद तक उलझे हुए हैं। इसका मतलब है कि वापस जाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं? फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। लीजिए मलाहत साहिबा। इसके साथ खाने को कुछ नहीं है जुमाना? माफ कीजिएगा मलाहत साहिबा, मैं फौरन ले आती हूँ। ज्यादा ऊपर नीचे के चक्कर मत लगाओ, बैठ जाओ। बस अगली दफा याद रखना, ठीक है? ठीक है। बेटी, तुम फिर से कुछ गुमसुम सी लग रही हो। चलो सब कुछ खुल के बताओ मुझे बेटी। कुछ भी नहीं मलाहत साहिबा। देखो जुमाना, मोहब्बत का आधा हिस्सा दिन है तो आधा रात। अगर आधा खुशी है तो आधा हिस्सा तकलीफ दे। इंसान की खूबसूरती भी बिल्कुल वैसे ही है। आधी अल्लाह की तरफ से दी हुई है और आधी अपनी मेहनत से। अगर मोहब्बत में खुश रहना है तो कुछ चीजों की कुर्बानी देना सीखो और मेरी तरह खूबसूरत बनो। मैंने अपनी खूबसूरती बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन देखो खुदा का शुक्र है इस उम्र में भी एकदम जवान हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ वाकई मलाहत साहिबा, सच कहूँ तो आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं। मिसाल के तौर पर ये माली मंसूबाबंदी और खरीदो फरोख्त के मामला तुम मुझे सौंप सकते हो। उमर, ये तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अरे बाबा कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल है। बाबा। उमर, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, मेहमद के साथ मीटिंग में हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा है ये, उसे भी बुलाओ, वो भी आए। चचा, कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छा हूँ। तुम दोनों को साथ काम करता देखकर मैं और अच्छा हो गया हूँ। क्या तुम लोगों ने काम बांट लिया आपस में? इसी हवाले से बात कर रहे थे हम बाबा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुनो उमर, तुम आज शरीफ साहब से मुलाकात करो ताकि आने वाली नीलामी के तमाम शराइत और ज़वाबित वाज़ेह हो जाएं। फिक्र मत करें, मुझे याद है बाबा। बहुत खूब। मेहमद, तुम्हारे जिम्मे काम यह है कि एदी मुस्कोत वाली साइड का माहौलियाती ज़ाब्ता आज मुकम्मल कर लो। वो मामला भी जल्द खत्म हो जाए। ठीक है चचा, बिल्कुल फिक्र न करें, मैं काफी दिनों से इस पे काम कर रहा था, आज निपटा दूंगा। जानता हूँ, लेकिन तुम भी ध्यान से सुनो। देखो बेटा, वो काम बहुत अहम है, खुदा का वास्ता है, बहुत ख्याल से काम करना। ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है चचा, आज मुकम्मल करता हूँ। शाबाश। अच्छा चलो मेरे शेर बेटो, तुम सबको काम में कामयाबी हो। ओह, वकील आ गया है, आज मेरी मुलाकात तय थी। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है बाबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा चचा। मैं चलता हूँ, इस काम को जल्द निपटाना है। खुदा हाफ़िज़। ऐसा करो, मुझे ये 2 ब्रेड दे दो। जी बहन, डाल दी। और कुछ? ये बताओ पनीर कैसा है? बेहतरीन है। खट्टा तो नहीं है? मैदे में तकलीफ हो जाती है। नहीं फातिमा आपा, चाहे तो चक्कर देख लें। ये लें, चखें इसे। बुरा नहीं है, अच्छा है। 1 पीस इसका भी रख दो। केसर पनीर है तुम्हारे पास? वो जरा इससे अच्छा होता है।
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? खैरियत तो है फातिमा आपा, क्या कोई लॉटरी नहीं? तुम्हें इससे क्या, जो मांगा है वो दो। ये भी ले रही हूं मैं। आपके टोटल 4000 हो गए। ये भी दे दो मुझे। ये हो गए 4400। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। लाओ दो मुझे। ठीक है हमीद साहब, इस रिक में जो प्लॉट की नीलामी है उसके लिए मैं कल तमाम कानूनी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। बहुत खूब, ये काम कल मुकम्मल होना चाहिए, लाजमी। जी जरूर, कल सुबह इत्तला दे दूंगा। इजाजत हो तो मैं चलूं, आपको भी आराम की जरूरत है। एक बार फिर आपकी सेहतयाबी के लिए दुआएं। शुक्रिया, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जी जरूर, इंशाल्लाह। दनीश साहब, वो मैंने आपको एक नीली फाइल दी थी, उसका क्या हुआ? दीगर फाइलों के साथ लॉकर में रख दी थी। कोई खास चीज थी? नहीं, बस यूं ही पूछा मैंने। शुक्रिया, अगले हफ्ते मिलेंगे। जरूर। सफिया। जी हामिद साहब। वकील साहब जा रहे हैं। खुदा हाफिज जनाब। खालदा साहबा, खुश आमदीद। क्या सब लोग अंदर हैं? सिर्फ उमर साहब और रोजान साहब बाहर हैं, बाकी सब लोग अंदर मौजूद हैं। मैं नाइला साहबा को बता देती हूँ।